भगवान राम से सीखें जीवन जीने की कला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान राम के बारे में, जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन इंसान को कैसे जीना चाहिए। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। भगवान राम की कहानी हमें प्रेरणा देती है और हमें सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। दोस्तों, सत्य और धर्म, सत्य में जयते, सत्य में चलकर एक दिन इंसान अवश्य जीतता है। भले थोड़ा कष्ट पाता है, दुख पाता है, लेकिन लास्ट में विजय उसी की होती है, सम्मान उसी का होता है। झूठ एक दिन औंधे मुंह गिरना ही पड़ता है। झूठ कितना भी झूठ रूप बदल ले, लेकिन एक दिन बेनकाब होगा और उस दिन उसका भयानक वाला अंत हो जाएगा। भगवान राम ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और 14 साल का वनवास स्वीकार किया। सत्य और धर्म के लिए उन्होंने अपने दुखों को भी, अपने सारे सुखों को त्याग दिया। यह हमें सिखाता है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, चाहे कीमत उसकी कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा धर्म के साथ, सत्य के साथ अडिग रहें। प्रेम और भक्ति, राम और सीता का प्रेम, राम के सामने न जाने कितने प्रस्ताव आए, कितने मौके मिले, लेकिन पराई स्त्री की ओर गलत नज़र से कभी देखा तक भी नहीं। ऐसा ही माता सीता ने भी त्यागपूर्ण जीवन जिया। सत्य, त्याग का रास्ता, धर्म का रास्ता थोड़ा सा कष्टदायी जरूर होता है। क्षणिक सुख तो इसमें नहीं दिखता, लेकिन लास्ट में परिणाम स्वरूप इसकी जीत निश्चित है, इसकी सत्य की जीत निश्चित है। कई बार झूठा शॉर्टकट हमको बहुत अच्छा लगता है, एकदम आकर्षित करता है कि चलो यही सब कुछ है, लेकिन वो सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। आगे चलकर भयानक अंत होता है, कष्ट मिलता है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए सब कुछ किया, वैसे ही हनुमान ने राम के लिए सब कुछ किया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धर्म और रक्षति रक्षितः, यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का बचाव करेंगे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, डज नॉट मैटर, धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी बुरे वक्त में रक्षा करेगा, निश्चित है। धर्म रक्षित रक्षितः, नेतृत्व और कर्तव्य। भगवान राम बहुत ही अच्छे कर्तव्यपरायण धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में सभी पब्लिक को, सभी जनता को एक समान सुख था। उन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ किया और उन्हें खुश रखा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा पद वैभव आ जाए तो आज का इंसान सबसे पहले उन्हीं को भूलता है, उन्हीं को त्यागता है जिसके साथ वो गरीबी में रहा, दुख में रहा, जिन्होंने उसके बुरे समय में साथ दिया, वो उन्हीं को अपनी औकात दिखाने लगता है। भगवान राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, प्रेम और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि एक आदर्श जीवन कैसे जीते हैं। हम उनकी बातों को अपनाकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर ही हमको इस जीवन को पूर्ण करना चाहिए। हम सब यहाँ खाली हाथ तो आए थे, लेकिन जाएं अपना कर्म लेकर, और ऐसा कर्म लेकर जाएं कि उसको भगवान का तराजू हरा ना सके। हमारी जीत वहाँ भी हो जाए। जब हम जाएं तो घबराहट ना हो, दुख ना हो कि अब मौत आ जाएगी, क्या करेंगे, हतरत होकर ना मरे। ऐसा जीवन जिए, मानवता की सेवा करें, जीवों की सेवा करें, सभी जीवों पर दया करें, प्रेम व्यवहार करुणा के साथ जीवन जिए, दूसरों का परोपकार करें, दुआएं लो, किसी की बददुआएं मत लो, किसी का दिल मत दुखाओ। अच्छा बन सको तो बनो, लेकिन बुरा कभी मत बनो, क्योंकि किसी की दुआ आपको ऊंचाई तक ले जाए या ना ले जाए, लेकिन किसी की बददुआ आपको नीचे गहराई में, नर्क में डुबोने में बहुत सहायक होती है। आपके अच्छे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं यदि कोई बददुआ लगी हो तो। हमें को हर टाइम अहंकार का ज्ञान और ये ध्यान रहे, देहाभिमान से मुक्त होकर सच्चा और हल्का परंतु सुंदर सा जीवन जिए। दोस्तों, आजकल लोग दिखावटी के चक्कर में जीवन का अनर्थ बना के रख दिए हैं। लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में लोग अपना जीवन की सुख सुविधाएं, इतना अच्छा जीवन है, जीवन एक कोरा कागज जैसा मिलता है हम सभी को, हमको उस पर रंग भरना पड़ता है। जैसा जीवन चाहो बना लो, तुम्हारे हाथ में है। भगवान ने खाली हाथ भेजा है, किंतु कर्म हमारे हाथ में है, कोरा कागज है, पेन हमारे हाथ में है, लिख दो जो लिखना है। जैसे जीवन जीना चाहते हो जी लो, खुला आसमान है, खुला आकाश है, लेकिन आज का इंसान मजबूरी का रोता रह जाता है। एक राम के कारण उनके सारे समाज की कीमत बढ़ गई, सब पूजनीय हो गए। राम ने हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया, कभी किसी से नफरत नहीं की। माता कैकेयी को जब समाज कोसता था कि ये राम को वनवास दिया अपने पुत्र मोह के कारण, ये वो, तब भी राम ने एक शब्द भी नहीं बोला उनके खिलाफ, बल्कि जब मिलना हुआ तो
सबसे पहले कैकेयी माता को भगवान ने पैर छू करके गले लगाया था, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने से कहीं ज़्यादा हम उनको प्रेम करें, हम उनके आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन को कृतार्थ करें, सफल बनाएं। क्या ये है उनकी पूजा नहीं होगी कि हम उनके शब्दों को स्वीकार कर लें, अपने जीवन को अच्छा बना लें? क्या इससे बड़ी पूजा कोई हो सकती है? हम यदि अपने आप को उन पर अर्पित कर दें फूल की बजाय, तो क्या ये पूजा से कम है? ये ऐसी पूजा है कि आप भगवान को न खोजोगे, लेकिन भगवान आपको खोजते खोजते आएंगे। ऐसी पूजा है ये, जिसमें भगवान बिक जाते हैं, प्रेम में भगवान बिकते हैं, भाव में बिकते हैं। ये नहीं कि पैसा चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, अब भगवान खुश हो जाएंगे, कदापि नहीं, संभव ही नहीं। दुर्योधन के घर की 56 भोग लगी मेवा त्याग दी थी। भगवान पैसे से बिकने वाले नहीं हैं। अपना आचरण चरित्र ऐसा रखें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। यदि भी सामने वाला भले हमारे बारे में जो सोचे, हम केवल खुद का जीवन बदलना है। बाकी दुनिया के लोग सतयुग में भी राक्षस थे, आज भी हैं, अब तो इनकी संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। केवल क्या बदलता है? केवल एक चीज़ बदलती है, आचरण ही तो बता देता है कि कौन कैसा है। राम और रावण में क्या कोई अंतर था? शरीर दोनों का एक ही जैसा था। अंतर था, केवल सूक्ष्म अंतर था, वो भी अंतर चरित्र का था। चरित्र अच्छा हो तो सम्मान, चरित्र बिगड़ा तो दुनिया विनाशकारी है, दुनिया भयंकर है। सब लोग दुखी दिखाई देंगे, सब लोग चरित्रहीन मालूम पड़ेंगे। दुनिया बेकार तब लगेगी जब आपकी नीयत बेकार हो जाएगी, वरना दुनिया तो बेहद खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। एक बार आप तो अच्छे बनकर देखिए, आप तो बुद्धिमान के निर्मल करके देखिए, दुनिया कितनी निर्मल है, कितनी अच्छी दुनिया है। हम राम की पूजा करने से पहले उनके पद चिन्ह पर चलकर देखें, जीवन जिएं। राम के जैसे जीवन जीने की कम से कम कोशिश तो करें, बाकी भगवान पूरा करेंगे। हम यहाँ दूसरों को देखा देखी में चल करके अपने जो मूलभूत सुख है, आनंद है, हम उसको इतना तौहीन कर दिए हैं। एकदम पैसे की भाग दौड़, मारा मारी, मोह माया, सब भगवान की ही तो माया है, राम की ही तो माया है। यदि हम राम को नहीं पा सके तो उनकी माया को हम कभी नहीं पाएंगे। माया से पार आज तक कोई नहीं पाया। इंसान मृग तृष्णा के जैसा माया के पीछे पीछे जाता है, परंतु माया नहीं मिलती है, और अंत में व्यक्ति अतृप्त होकर ही मरता है। इससे अच्छा है कि आप भगवान के शरण में चले जाइए, भक्ति से मन बुद्धि चित्त आत्मा को निर्मल बनाइए, तो माया खुद ब खुद आपके चरणों में आकर के गिर जाएगी, घुटने टेक देगी कि वाह, तूने तो मेरे मायापति को जीत लिया, अब तो मैं आपकी दासी। ऐसा जबकि हम माया के पीछे रहते हैं तो ना माया मिलेगी, ना राम मिलेंगे, और हम अंततः मर जाएंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे, ना शांति ना कोई दुख, केवल पाएंगे तो अतृप्ति, मृग तृष्णा की भांति जीवन। भक्ति करने से हमको परमानंद की प्राप्ति होती है, हमको संतोष एवं बुद्धि चित्र को निर्मल बनाती है हर समय। इवन घने से घने दुख में भी हमें एक आशा रहता है, एक विश्वास आशा रहती है, विश्वास रहता है कि यार कोई तो आएगा, मेरे को बचा ले जाएगा। यदि भगवान का भरोसा नहीं है ना, तो हम अच्छे घने सुख में भी हमेशा डर युक्त रहेंगे कि यार कहीं छिन न जाए, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं कोई चोरी न कर ले। याद रखिएगा, निर्मल व्यक्ति जीवन सच्चाई से यदि जीता है ना, तो उसके आत्मा कभी नहीं उसको डराएगी, कभी उसको बुरे सपने नहीं आएंगे, हमेशा उच्च विचार सादा जीवन आएगा। जो कोई बुरे कर्म करता है, जो कोई पाप करता है ना, वो अपने छाती पर पत्थर रख कर दिन रात घूमता है, दिन रात आशंकित रहता है, संकित रहता है, आज मरेगा कल मरेगा, और वो अंततः जीवन ऐसे जीता है जैसे चारों ओर खंजर है, दुख ही दुख है ऐसा। इसलिए पाप आत्मा ना बने, निर्मल आत्मा बने, सच्चे दिल से जीवन जिए, सच्चे जीवन जिए, लोगों का परोपकार करें, कम से कम इंसान हो, इंसान बनकर तो दिखाओ। ये शरीर पा जाने से कोई इंसान नहीं बन जाता है। जीव तो कुत्ते बिल्ली के अंदर भी वही डर है, वही प्रेम है, वही बच्चे वो भी अपना पैदा करने से जानते हैं, कैसे उनको बड़ा करना है वो सब भी जानते हैं, अच्छा बुरा डर प्रेम भय सब जानते हैं, जैसे हम जानते हैं। तो फिर अंतर क्या रहा? हम यदि इंसान बनकर आए हैं तो हमको इंसान साबित करना पड़ेगा, और वो साबित दुनिया के लोगों को नहीं, अपनी अंतर आत्मा आपकी खुद बता देगी कि आप कैसे हैं। बस केवल भगवान से एक चीज़ मांगो, हे भगवान मुझे किसी का मत देना, मुझे मेरे कर्मों का हिसाब देना, मेरे कर्मों का परिणाम देना। मैं जितना कर्म किया हूँ उस हिसाब से मेरे को परिणाम स्वरूप जो देना चाहे दे दे। बस अपने कर्म से डरो, ईश्वर से नहीं।